आज का चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखो इंडेक्स नंबर का। बोले इंडेक्स नंबर, देखो अकॉर्डिंग टू प्लेयर, PLAIR, प्लेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेयर, इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ एवरेज। इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ एवरेज। हो गया क्या? और अकॉर्डिंग टू बाउले भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू बाउले, अकॉर्डिंग टू बाउले a series of index numbers, a series of index number is a series which reflects in its trend, 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 work and fluctuations, comma, the movements of same quantity, to which it is related, हिंदी में बोलता है क्या, सुनो। देखो निर्देशांक कहते हैं, इंडेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो अपने सुझाव और उच्चावचनों के द्वारा उस परिणाम के परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है जिससे वो संबंधित है। देखो इंडेक्स नंबर में हमेशा जो कंपैरिजन होता है ना, वो रिलेटेड आइटम्स के साथ है। बोलना ये चाह रहा है कि अगर बाई चांस पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो पॉपुलेशन के साथ ही पॉपुलेशन का कैलकुलेशन होगा, पॉपुलेशन के साथ नेशनल इनकम का कैलकुलेशन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो रिलेटेड आइटम्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब पॉइंट सारा लिखते जाना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट्स लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर से लगा दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट नंबर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। हुआ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस हुआ। सेकंड पॉइंट शोज ओनली एवरेज, ओनली एवरेज, ये सिर्फ एवरेज में ही आंसर देता है कि लगभग में आंसर। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि किसी का 50 रुपया सैलरी है, किसी का 25 रुपया है, किसी का 60 रुपया है, तो 50, 25 और 60 को जोड़ डिवाइड बाई 3 करके जो वैल्यू आता है उसको बताता है कि एवरेज सैलरी इतना है। क्लियर हुआ मेरा बात? फिर आता है रिलेटिव मेजर्स, थर्ड पॉइंट है रिलेटिव मेजर्स। अभी जस्ट पता है कि एट अ टाइम वो जो रिलेटिव मेजर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉपुलेशन का बता रहा है तो पॉपुलेशन के साथ ही कंपैरिजन होगा, अगर फूड के बारे में बता रहा है तो फूड के साथ कंपैरिजन होगा। बात समझ में? एजुकेशन के बारे में बता रहा है तो एजुकेशन से रिलेटेड में कंपैरिजन होगा। क्लियर हुआ बात? उसके बाद लिखो एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, expressed in percentage, हुआ क्या? एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज हुआ। उसके बाद
बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन हुआ, मतलब इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब अभी जस्ट बताया ना कि वो कंपेयर करता है कि पहले आप इतना थे अभी इतना बढ़ गया, मतलब पहले 80% लाए थे अभी 75% लाए, तो 5% का इंक्रीज डिक्रीज वाला कहानी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ बात? बस इनफ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला है सोज द पल्स ऑफ PULSE पल्स ऑफ द इकोनॉमी। क्यों इसको पल्स ऑफ इकोनॉमी कहा गया? क्योंकि इंडेक्स नंबर के आधार पर ही हम लोग का देश में क्या चीज का, हम लोग का परचेसिंग पावर कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है, हम लोग का देश का इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ रहा है कि घट रहा है उसका पता चलता है, इसलिए इसको पल्स ऑफ इकोनॉमी कहा गया। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट सेकेंड है एस्टिमेट्स द चेंजेस इन नेशनल इनकम, एस्टिमेट्स द चेंजेस इन नेशनल इनकम। अगर सोचो बाई चांस हिसाब किताब नहीं रखा जाता तो आज जैसे चंद्रयान 3 जो पहुंचा हम लोग के यहाँ, ठीक है, तो उसका कितना खर्चा पड़ा? 7 करोड़ के, कितना? 19,000 करोड़। तो कैसे पता लगा? ये इसका अनुमान तो पहले लगा के रखे होंगे तब ना खर्च किए, कि बिना अनुमान का कोई 19,000 करोड़ खर्चा कर लेता है? तो वो पिछले की तुलना में किया गया है कि हाँ इसमें क्या क्या बदलाव करना है, तो बस उसका रेट को जोड़ा गया। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक एज्यूम कर लिया ना कि मेरा खर्चा इतना होगा, प्री डिटरमाइन कर पाया, तो इंडेक्स नंबर प्री डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? आगे helpful in measuring changes in the value of money, helpful in measuring changes in value of money, value of money। देखो क्या है कहानी, अभी तुम लोग को नहीं इस बात का इतना ये नॉलेज है, लेकिन इन फ्यूचर तुम लोग का एक चैप्टर बुक आएगा इनकम टैक्स, उसमें एक चैप्टर है कैपिटल गेन। तो जमीन का जो दाम बढ़ रहा है या ज्वेलरी का जो दाम बढ़ता है उसका इंडेक्सिंग एक नंबर किया गया है, ठीक है, हर साल के हिसाब से इंडेक्स नंबर तैयार किया गया, और उसी के हिसाब से क्या होता है ना, हम लोग का वैल्यूएशन होता है। पहले तो हम लोग सोचते हैं कि आज जमीन जो लिए, जैसे हम अपना जमीन लिए सोचो 60,000 रुपया डिसमिल 2015 में, तो उसका भी 2023 के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसका एक वैल्यूएशन आया है, उस वैल्यूएशन से अगर ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस में। अगर हम ये अनुमान लगाते हैं कि 60,000 वाला लाख रुपए में बेचेंगे तो हमको तो प्रॉफिट ही है, एक्चुअल में प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके इंडेक्सिंग करने के बाद, इंडेक्सिंग एक टॉपिक है, इंडेक्सिंग करने के बाद उसका एक्चुअल वैल्यूएशन का पता चलता है कि ये जो दिन बीता उस दिन में उसका क्या वैल्यू है, तो ये कौन बताता है? इंडेक्स नंबर बताता है। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट इंडिकेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रोग्रेस, इंडिकेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रोग्रेस। देखो अगर तुम कोई भी चीज का पहले से मतलब प्री डिटरमाइन नहीं करते हो, तो जैसे अभी हम लोग का एक प्रोग्राम छोटा सा होने वाला है, तो शुरू अभी से ही हम लोग लगे हुए, क्यों लगे हुए कि उस दिन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो एक अनुमान लगा रहे, हाँ इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, उसका डेकोरेशन में इतना खर्चा होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा होगा, जो भी एक सेटअप तैयार हो रहा है, ये प्री डिटरमाइन कर पा रहे कि नहीं? अगर पहले इतना खर्च हो चुका है तो हाँ उसके अनुमान से ही ना हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो सेम उसी तरह व्यापार अगर हो रहा है देश में, बाहर व्यापार हो रहा है, तो ये व्यापार का अगर सही हिसाब किताब नहीं किया जाए तो कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है कि नहीं?
अगर बाई चांस हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं तो हम लोग के लिए अच्छा बात है, लेकिन उसी का कैलकुलेशन नहीं किया और इंपोर्ट ज्यादा कर लिए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया तो हम लोग नेगेटिव में चले जाएंगे। तो जैसे ये बैलेंस्ड है फॉरेन ट्रेड, इसलिए इंडेक्सिंग करके कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट आता है यूजफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी। यूजफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी कैसे? मार्केट में इस चीज का दाम बढ़ने वाला पहले से अनुमान लग जाता है कि नहीं? देख रहा सोनार लोग को पता रहता है और बढ़ेगा और घटेगा, तो उसके हिसाब से ना वो मार्केट वैल्यू बनाता है अपना मार्केट में। जैसे बाई चांस क्या हुआ, कोई कस्टमर सोना का कोई सामान लेने गया, कोई हो क्या सोना हो नहीं ना हो, तो जैसे सोचो दाम बढ़ने वाला है, ठीक है, उसको इस चीज का अंदाजा है कि दाम बढ़ सकता है, ठीक है, या तो वो देख रहा है डे बाय डे दाम बढ़ रहा है, उसके आधार पर वो बोल दिया आगे और बढ़ेगा। हो सके घटने ही वाला हो, लेकिन वो पहले कस्टमर को क्या रिप्रेजेंट करेगा पता है कि दाम और बढ़ जाएगा, अभी से आप बुक कर लीजिए। लोकल कस्टमर्स ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। बात समझ में? इससे क्या हुआ, लोग क्या हुआ डर के आ रहे, हाँ 20 रुपया ग्राम और बढ़ जाएगा तो दिक्कत ही है, उससे अच्छा अभी खरीद लेते हैं। अब बाद में पता चला और घट गया तो फिर और प्रॉब्लम। बात समझ में? जैसे हम जिस दिन खरीदे, अभी हाल फिलहाल में संडे लास्ट संडे खरीदे थे, तो उस टाइम 5580 शायद चल रहा था। अब अचानक से ना 2 दिन बाद 5530 था, 30 या 40 था, थोड़ा सा खराब लगा, फिर बढ़ा वो, मतलब वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इसका अनुमान वो लोग ना लगा पाता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट को निकाल देना है। बात समझ में आया? यूजफुल टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। देखो अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी देश का स्थिति ऐसा है कि किसी भी चीज का रेट नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उस टाइम में उसको अगर अर्निंग करना है और कंट्रोल करना, वो क्या करता है लग्जरी गुड्स सब में ना टैक्स बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कंट्रोल में आ जाता है। लोग जैसे सोचो जो नेसेसरी गुड्स है बहुत लिमिटेड मात्रा में आप कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, रेट फ्लैक्चुएट होने से वो कम कम मात्रा में लेने लगा, तो फिर वो क्या करा कंट्रोल करने के लिए कि इसका डिमांड वो बढ़ा सके, तो पैसा बचेगा तब ना करेगा। तो पैसा कहाँ खपत कर दे रहा लग्जरी गुड्स में, तो लग्जरी गुड्स का टैक्स बढ़ा दिया तो अपने आप कंट्रोल में आ गया, अब हाथ में पैसा बचने लगा, इसका डिमांड इंक्रीज कर गया। ये तरीका होता है। तुम देखना गर्मी का टाइम आ रहा है तो ठंडा वाला प्रोडक्ट को ज्यादा रिप्रेजेंट किया था, गर्म प्रोडक्ट को कम मार्केट में लाया। इससे क्या होता है जब मिलेगा ही नहीं तो तब ऑप्शन क्या है, तुमको वो लेना पड़ेगा। तो ये पहले से अगर हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा चलेगा, उसका इंडेक्सिंग करके नहीं रखेंगे, तो वो टाइम टू टाइम हम लोग बदल पाएंगे क्या? नहीं बदल पाएंगे, फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट भी ना पॉलिसी जो क्रिएट करते हैं वो इसी तरह के इंडेक्सिंग को देख कर करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च अभी करना चाहिए, किसमें कितना टैक्स लगाना चाहिए, किससे टैक्स कम करना चाहिए, ये सब कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा बिक रहा है लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो कंट्रोल करना है, 28% जीएसटी लगा दो, तो अपने आप लोग कम नहीं कर देगा। पहले अंदाजी जो मन सोच जितना मन उतना खरीद ले रहा था, तो अब जैसे लैपटॉप सब खरीद ले रहा था, अब लैपटॉप का दाम बढ़ा है, लिमिटेड हुआ, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बाहर से मंगाएंगे तो इम्पोर्ट ज्यादा ना हो जाएगा तो देश का स्थिति खराब दिखेगा, तो कंट्रोल करने के लिए ऐसा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, तो लिमिटेशंस भी लिख लो। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला है इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता इंडेक्स नंबर से, क्योंकि हर जगह का करेंसी का वैल्यूएशन जो है वो अलग अलग है, तो जिसकी वजह से ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल कम रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लैक ऑफ मैथमेटिकल रिलायबिलिटी। लैक ऑफ मैथमेटिकल रिलायबिलिटी मतलब क्या? अभी जस्ट यही बात बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन हो रहा है लेकिन एक्यूरेसी लेवल नहीं है, लगभग में आंसर हो रहा है, मतलब जो भी जानोगे लगता है ऐसा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है कि यही है, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पर्पस।
देखो इंडेक्स नंबर का यूज हमेशा नहीं किया था। अभी जैसे हम एक स्पेसिफाइड चैप्टर के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किए थे, कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ोगे तब इंडेक्स नंबर का जरूरत पड़ता है, तो हर जगह इंडेक्स नंबर का जरूरत नहीं ना पड़ रहा है, कहीं कहीं पड़ रहा है। तो स्पेसिफिक हर जगह ये वर्क नहीं करता है, तो उसका कमी, जैसे सोचो मेरे में कमी क्या है, हम साइंस वाले को नहीं पढ़ा सकते। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा एरिया क्या कॉमर्स है, ज्यादा ज्यादा आर्ट्स में हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स को पढ़ा लेंगे। बात समझ में आया? तो एक एरिया तक ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा जा सकते हैं क्या? इंडेक्स नंबर का भी एक एरिया बना हुआ, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। क्लियर हुआ बात? तो फिर आता है तुम्हारा बेस्ड ऑन सैंपल। इंडेक्स नंबर में ना कोई भी चीज जाकर जांच पड़ताल करके नहीं जानकारी देता है, सैंपल के आधार पर कैलकुलेशन करता है। ठीक है, जैसा आपके पास डाटा है उसके आधार पर आपको हम बताएंगे। नहीं देखते हो वो वाला, कभी मेला उला में गए हो, आपका वजन 60 किलो है, आपका वजन नहीं बोलता है 60 किलो पे कोई पत्थर रख दो, देखो उसके लिए भी वही सेम भविष्यवाणी होगा। आपको लगता है आपको जॉब की संभावना है, ऐसे कर बोल रहे हैं, पत्थर में जॉब लगेगा। तो वो इंसान देख कर नहीं बोला, क्या बोला, वजन के आधार पर डाटा कलेक्ट किया गया। इंडेक्स नंबर डाटा के आधार पर देता है, तो मतलब जानकारी देता है। तो इसमें एक्यूरेसी जरूरी है कि जो डाटा कलेक्ट हुआ करेक्ट ही हो। ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा, लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा, घुमा फिरा के वही बात बोल दिया फिर अभी तक जितना हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब ना ही वो सही और ना विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। इसमें कोई भी विश्वास, मतलब सारा चीज अनुमान लगाता है, शायद ऐसा हो, उसके आधार पर डाटा तैयार करता है। ठीक है। लिमिटेड यूज, लास्ट पॉइंट है लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इंडेक्स नंबर का थ्योरी क्लियर है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, नहीं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नहीं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर हुआ, दो मेथड है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नंबर का नाम अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर, अंडरलाइन करो। इसके अंदर दो है, पहला है फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इंडेक्स नंबर को P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, P01 इक्वल टू, नीचे इसका फॉर्मूला लिख लो, P इज सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। हो जाएगा तो बोल रहा। देखो P01 इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, P1 करंट ईयर का प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, P0 बेस ईयर का, जो पहले आया वो बेस ईयर, जो बाद में आया वो करंट ईयर। याद रहेगा मेरा बात? 2013-14, 13 इज अ बेस ईयर और 14 करंट ईयर। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत? समझी? नेक्स्ट सेकंड का नाम, पहला हो गया ना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा लिखो सिंपल एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हुआ। उसका फॉर्मूला लिखो, P01 is equal to sigma R डिवाइड बाय N। हो जाएगा तो बोलना। और इसमें सिग्मा R निकालने का R वेयर R is equal to
P1 by P0 into 100। हुआ? आया ना? आर इसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हेडिंग दो वेटेड इंडेक्स नंबर, ऊपर हेडिंग दो वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। हुआ? उसमें पहला लिखो फर्स्ट नंबर, इसके अंदर भी ए बी है, ठीक है। लिखो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला होगा P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइड बाय सिग्मा W, सिग्मा RW डिवाइड बाय सिग्मा W। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें R निकालने का फॉर्मूला तो वही है, वेयर लिखो, वेयर R इज इक्वल टू P1 बाय P0 into 100 और W इज इक्वल टू P0 Q0। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस ईयर को। तो बेस ईयर का प्राइस इनटू बेस ईयर का क्वांटिटी, उससे वेट निकल जाएगा। कोई दिक्कत? समझे बात? नेक्स्ट, हुआ यहाँ तक? बी पॉइंट, ये ए पॉइंट था फर्स्ट, टू का फर्स्ट था, अब टू का सेकेंड। लिखो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसके अंदर तीन नाम है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसके अंदर तीन नाम है। पहला है लेसिस्पेयर मेथड, इसके अंदर ना 1 2 3 करके रिप्रेजेंट करना है, बता रहे हैं। फर्स्ट लिखो लेसिस्पेयर, लेसिस्पेयर मेथड, LASPEYRE लेसिस्पेयर्स मेथड। एक प्रोफेसर के नाम पे हुआ है, ठीक है। उनका उसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। हुआ? अब सेकंड का नाम है, सेकंड लिखो, इसके अंदर तीन पॉइंट है। तो पहला हुआ, दूसरा पास्चेज मेथड, PASCHE', पास्चेज मेथड। यह फॉर्मूला क्या? सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। क्या बदला है देखो। हुआ? इसके बाद तीसरा है फिशर्स मेथड, FISHER, फिशर्स मेथड। देखिए, इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू रूट अंडर, दोनों फॉर्मूला को मिला दिया है, ठीक है। सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 था ना पहले वाले का, फिर इनटू दूसरे वाले का सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1, फिर रूट के बाहर इनटू 100। हुआ? यहां तक कोई दिक्कत?
इसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, पहले यहाँ तक नोट्स लिखवा दिए, आगे फिर ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक।